विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने ये पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे हैं, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए, प्रायश्चित मघानाम महद अपराध है, महद अपराध महापुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कहे, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, जो कुछ है सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार करेंगे, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। ये सब सहज होता है, सहज। केवल नाम जप करते हुए असत आचरण त्याग कर अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाओ, गुरुदेव के, आचार्य देव के। कहीं एक पकड़ लो, पूरा चद्दर है, एक कोना पकड़ लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। गुरु को पकड़ लो, आचार्य को पकड़ लो, इष्ट को पकड़ लो, धाम को पकड़ लो, ये सब आ जाएगा। एक ही है, कहने को विविध नाम है। जब कोई भी रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार नहीं किया, तो रूप बस गया श्यामा श्याम का। और रूप बारुनी कहा है, रूप रूपी मदिरा उन्मत्त कर देने वाली है। न रात में नींद, न दिन में चैन, आठों पहर परमानंद में डूबा हुआ, प्रेम की भारी विकलता, ये साधन साधन से नहीं। ये आचार्य अनन्यता, गुरु अनन्यता, बस उनके वचनों पर पूर्ण समर्पण, कृपा कोर हुई, ज्ञान चक्षु खुले, संपूर्ण भोगों से वैराग्य, और जो हमारे थे वो याद आ गया, श्यामा श्याम, स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब हाय हाय मच गया। अनंत जन्मों से मैं अपने स्वामी से विमुख होकर कितना भटकता रहा, अब नहीं, अब नहीं। आचार्य कृपा जे हुई रूप ही ऐसा प्रियालाल का रूप है, मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है इनकी रूप क्या। देखो, ये तो नवनिवृत्त निकुंज बिहारी हैं। जब अवतार लेते हैं यही राम रूप में, तो जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं कि इस रूप का कैसा चमत्कार है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में तदाकार हुआ मन राम रूप में आसक्त हो रहा है। जो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी ब्रह्म का आनंद लेने वाला, वो ब्रह्मानंद से हटकर रूप आनंद में। निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का जो रूप है, वो तो अद्भुत प्रेम रूप।
तो अरिपान करें दृग बारो निरूप छके अति घूमत नेह भरे। श्री युगल सरकार नेत्रों में बस गए। इनके रूप का आशव, बड़ा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। बस उनकी कृपा से एक बार नेत्रों में झलक जाए, पर वो झलकने की स्थिति चाहिए। प्रबल आशा, प्रबल चाह। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया एकांत में कि पूज्य राधा बाबा ने कहा प्रभु के दर्शन की भी चाह नहीं करनी। उनका देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी यदि पीएचडी की बात पकड़ेगा तो समझ नहीं पाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। देखो, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और वो निरंतर ऐसे सूक्ष्म साधन में प्रवेश पा चुके हैं जो अचाह स्थिति प्रकट करता है। हमको वहां तक पहुंचना है तो असत चाह को मिटाने के लिए पहले सद चाह, असद आचरण मिटाने के लिए सद आचरण। जब सद आचरण, सद चाह, तो हृदय निर्मल हुआ। तो निर्मल और एकाग्र अर्थात निर्मल और शांत जल में जैसे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे अचंचल अंतःकरण और पाप रहित अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है स्वतः। ये छाती की बात कह रहा हूं, स्वतः अनुभव होने लगता है। बाबा बहुत ऊंची स्थिति में है। अब वो कह रहे हैं भाव में बाहर आकर बाह्य दशा में कि भगवान के मिलन की भी चाह न रखो, ऐसे भजन में डूबो। पर आप जरा चरित्र पढ़ के देखो, श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार करते हैं पर वो हृदय से नहीं लगाते, तो रोज चाह करके बाबा तापित होते हैं कि प्रीतम का श्रृंगार करती हूं पर प्रीतम मुझे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे। प्रसंग याद है ना, महापुरुषों ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो, नहीं फंस जाओगे। भगवत मिलन की चाह नहीं करोगे तो भोग मिलन की चाह मिटेगी किससे? भगवत भजन की चाह नहीं करोगे तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान की अनुकूलता की चाह कैसे मिटेगी? भजन करो, भजन की चाह बढ़ाओ, भगवत मिलन की चाह करो, इतना चाह करो कि रोना आ जाए, तड़पना आ जाए, कुछ अच्छा न लगे। ये महापुरुषों की बातों को किसी संत महापुरुषों से ही पहले समझ लो। यदि वो उपस्थित है तो उनके पास जाके, नहीं तो उसी कोटि के, नहीं तो फंस जाओगे कि बाबा ने तो कहा भगवान की प्राप्ति की भी चाह नहीं करनी, और यहां भोगों की चाह में हर समय हम फंसे हुए। अरे कांटे से कांटा निकालो, दोनों कांटा फेंक दो। कांटे से कांटा निकालो, दोनों फेंक दो। चाह से चाह को निकालो, दोनों चाह हटा दो। अच्छा, ये स्वरूप स्थिति है, ये बोध स्थिति है। संतों के वचनों को समझने के लिए बहुत भजन चाहिए। बिना भजन के संतों के वाक्यों को समझ लेना संभव नहीं। आप अपनी मलिन बुद्धि से संतों के वचनों को तौले तो जैसे हीरा जवाहरात कबाड़ तौलने वाले तराजू में नहीं तौला जाता, ऐसे ही पांच भौतिक रचना के भोगों का चिंतन करने वाली बुद्धि, सच्चिदानंद में स्थित बुद्धि से जो निकला हुआ वचन है, उसको नहीं समझ सकते। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रिद्धियां, सिद्धियां, नौ निधियां, इनको ना स्वीकार करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को स्वीकार किया, उस महापुरुष के नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं और बोले रूप का रसासव, आसव, मादकता बढ़ाने वाला प्रियालाल का रूप रसासव। और घूर्णित ने हर समय झूमते रहते हैं। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही बिदिनातो, कोई स्मृति नहीं, फिर अपने रस मातो।
अपने कौन? प्रियालाल। उनके रस में मत घूम रहा है, न देह की फिक्र है, न लोक रीति, न कुल रीति, न वेद रीति, साफ से परे स्थिति प्रेम की। बोले इन दोनों के प्रेम रंग में रंगे हुए सदैव प्रेम सरोवर में डूबे रहते हैं रसिक महापुरुष जन, आचार्य जन। इनकी शरण ले लो तो इसी प्रेम समुद्र में आप भी डूब जाओगे। कैसे शरण ले? बोले रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपन पो खोए। देखो, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये बात मान लीजिए, मर जाओगे। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे नाथ करो जब दाया। वो दया तब करते हैं जब सबसे संबंध तोड़कर एकमात्र से संबंध जोड़कर छुप के रहो। ऐसे रहो कि आप कोई खास नहीं हो। ये कैसे तुमने कह दिया कि हम करोड़ों की संपत्ति के व्यापारी हम छोड़कर आए? कैसे वीडियो बनवा लिया, कैसे डाल दिया तुमने? तुम्हें छुप के रहना चाहिए, तुम्हें कोई जान न पावे। 4 रोटी मांगो, खाओ, पड़े रहो, निरंतर भजन में डूबो, प्रियालाल के रस में डूबो, या गुरुजनों के द्वारा पोषण हो रहा तो भजन में डूबो, दूसरा कोई जान न पावे। नहीं, वो अहंकारी जीव लादे घूम रहा है कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आया। किसको छोड़ा? अरे इससे तो अच्छा था नाटक ना करते, उस संपत्ति में रहते तो भगवान की तरफ चित जाता। अब चित्त में बस गया कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, मुझे भिखारी मत समझो, मैं करोड़ों का व्यापार छोड़कर आया हूं प्रियालाल के लिए, कुछ नहीं। बात हमारी समझ लो, तो नहीं तो अहंकार में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर कान में सुनाई दे रहे हो शब्द, ना सुनाई दे रहे हो तो भगवान जाने। पकड़ो बात को। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक छुप कर रहो, और जब जीत चुके तो जयति जयति जग उच्चरे, फिर किसी की ताकत नहीं तुम्हें भ्रष्ट कर सके, तुम्हें गिरा सके। नहीं, छुप के भजन करो। यहां छुपने की जगह छपाने की बहुत इच्छा हो रही। अगर गोपाल जी का स्नान भी होता है तो पूरा वीडियो के अंतर्गत हो, क्योंकि सब जाने गोपाल जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, ठाकुर जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। वाह वाह, कितने गोपाल जी के तुम सेवक हो, कितना सुंदर भोग लगाते हो। क्या सब वीडियो के लिए ही है? हमारा श्री जी का, ठाकुर जी का प्यार दुलार वीडियो के लिए है, हमारे आंसू वीडियो के लिए है, हमारा वैराग्य वीडियो के लिए है। तो भैया फिर इससे अच्छा तो अभिनय करते। अभिनय में तो बहुत अच्छा है, कम से कम नाटक तो नाटक ही बन करके हो रहा था, यहां तो सत्य को नाटक कर रहे हो। नहीं, संतों के वचन, कुछ भगवत चरित्र, भागवत चरित्र जिनसे जगत सुने मंगल हो, लेकिन अपने एकांतिक प्रभु की स्नान, भोग राग, विनय, उनके लिए अपने भाव, इनको तो गुप्त रखो। नहीं रह क्या जाएगा, केवल वीडियो ही रह जाओगे, कुछ नहीं, तुम भी वीडियो बन जाओगे। अगर वास्तविक भगवत मार्ग का आनंद लेना है तो अपनपो को हारना होगा। यहां भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। रहे अपन पो खोए, ध्यान दीजिए, रहे अपन पो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। संचित क्रिया प्रारब्ध
कर्म दुख जाई सबे मुचि, भगवत रसिक कहाए, क्रिया त्यागए अपनी रुचि, क्रिया त्यागए अपनी रुचि। ये समझ में नहीं आता, नहीं मन माने। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। प्रभु के लिए हमारा क्या प्रेम है, ये वीडियो में हमें अच्छा नहीं लगता। पैसा कमाने के लिए वीडियो ही नहीं है, बहुत और उपाय है। रिक्शा चलाते हैं, दिन भर मेहनत करके 1000 रुपया 800 कमाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि से 1 बजे से लेकर सेवा में लगे, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, 1500 कमा लिए। हम प्रणाम करते हैं उनको, हृदय से प्रणाम करते हैं। परिवार का पोषण कर रहे, किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, और ऊपर से सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा कर रहे, नाम जप कर रहे, कोई नहीं जानता। तिलक कंठी धारण की हुई आराधना करते, मेहनत करके पैसा कमा लिया और वृंदावन वास कर रहे, बहुत उत्तम कोटि। जगत करता प्रभु को रिझाने चले हो और जगत को रिझा रहे हो, क्या दे देगा जगत? रुपया, पैसा, भेंट सामग्री संसार की। कल इसीलिए एक महत जन आए, उठाओ इनको बांट दो। दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, कभी गेट के अंदर मत लाना है। हम बिकने के लिए नहीं बैठे और तुम खरीदने की ताकत नहीं रखते हो। हम जो कह रहे हैं वैसा तुम आचरण करो, बस इसके लिए है। ये मार्ग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ इतना समय नहीं कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें, या हम मनोरंजन के लिए बैठे कि हमारा मनोरंजन हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग से, नहीं। रुचि ले सुचि सेवा करे, बहुत जोर की बात है। आचार्य कृपा उसी को प्राप्त होती है। सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपना महत्व, अपना अहंकार जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे समर्पण का मतलब होता है कपड़ा मिल गया, अब इसे हम माथे में बांधें, किसी को दे दें, किसी भी सेवा, पोछा लगाने लगे। आपको ये नहीं होना चाहिए मेरे दी हुई वस्त्र का पोछा लगाया जा रहा है या सिंहासन में चढ़ा दिया गया, कुछ मतलब नहीं। आपको दे दिया, आप, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपका है गुरुदेव। अब आप आज्ञा कीजिए, रुचि लय सुचि सेवा करें। सेवक किसे कहते हैं? जो सेव्य की रुचि को लेकर सेवा करे। सब सेवा करने की भावना रखते होंगे उपासक जन, भक्त जन, पर अपनी रुचि से सेवा करते हैं। और यहां सेवक कहिए सोए, जो रुचि लय सुचि सेवा करे, पवित्र निष्काम गुरुदेव की, इष्ट देव की रुचि लेकर सेवा करना। तन उनकी आज्ञा में, क्रिया में समर्पित करना। मन उनकी आज्ञा के अनुसार संकल्प होना। धन श्वास रूपी धन। हम रुपया पैसा का बात तो बिल्कुल नहीं, ये कूड़ा करकट है। जिंदगी में कभी इसका महत्व नहीं रखा, ना गुरु कृपा से रहेगा। हाँ, 4 साधक है, बिजली बिजली चल रही तो प्रारब्धवशात आ जाए, चलो भाई ठीक है, वो लग रहा है। महत्व नहीं इसका, कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है, कुछ महत्व नहीं इसका। इसका महत्व हो गया तो श्री जी का महत्व नहीं रहेगा, श्री जी का महत्व हो गया तो इसका महत्व रह ही नहीं सकता। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। श्री जी के चरणों का महत्व जब जागृत होता है तो ब्रह्मा का पद भी घास फूस नजर आता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे, घास रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात परीश, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, हम उनके हैं। ये ठसक, ये हमारा धन है। धन समर्पण का मतलब है श्वास रूपी धन समर्पण। एक भी श्वास नाम के बिना नहीं जाएगी। ये श्वास समर्पित, श्वास से बढ़कर कोई कीमती धन नहीं। 50 वर्ष की कमाई से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासों में जो तुमने धन एकत्रित किया,
अगर अंतिम श्वास आ जाए, पूरी संपत्ति दे दो कि एक श्वास बढ़ा दो, तो एक श्वास भी प्लस होने वाली नहीं। सबसे बड़ा धन श्वास, श्वास रूपी धन को समर्पित कर दिया गुरुदेव की आज्ञा में। राधा राधा राधा, यह है धन समर्पित करना। तन उनकी आज्ञा के अनुसार क्रिया करना, मन उनकी रुचि में रुचि मिला करके चलना। रहे अपनपो खोए, अपनापन कहीं न रह जाए, सिर्फ गुरुदेव, सिर्फ इष्ट देव। अहंकार रहित हो जाना। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। गुरुजन जानबूझ करके प्रतिकूल चेष्टा अपने जनों से करवाते हैं, अपने जनों की। बोल दो इसके ऐसे, ऐसा करो, जाओ करो ऐसे। अब उसको कैसा लगता है, फिर उस अच्छा ऐसा कह रहे, और एक एक भावना पड़ी जा रही है। अभी हम कितना बचा है, कितना है अहंकार। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर भी पूछा कि आपको उसने कुछ कहा? कोई खास नहीं, कोई परेशानी नहीं प्रभु। अच्छा तो ऐसा बोला, आपको कैसा लगा? कुछ नहीं। अहंकार का अब एकदम वो अहंकार ऊपर उठ रहा है। सब कुछ छोड़ सकते हैं, अहम नहीं छोड़ सकते। बहुत कठिन है अहंकार छोड़ना। अहम को पुष्ट करने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। बड़ा बड़ा सम्मान छोड़ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, अपने को नीच अधम माइक से बोल सकते हैं। किसके लिए? अहंकार पुष्टता के लिए। कितने धैर्य हैं देखो साथ। मैं नीच, अहंकारी, मैं मूढ़, मैं पतित, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन किसके लिए? उस अहम पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, यह अध्यात्म है। अहम की पुष्टता के लिए बड़े बड़े अहंकार जनित पदों का त्याग कर सकते हैं, बड़े बड़े कष्ट सह सकते हैं। बहुत एक अच्छे साधक है, उन्होंने कहा इस गले के नीचे इतने समय से लेके इतने समय तक पानी के सिवा कुछ नहीं गया। हे रबड़ी रसगुल्ला खाते हैं, ऐसा वैसा संतों के। हम देखो सांप फन उठा रहा है, अहंकार रूपी सांप फन उठा रहा है। अब इसको श्री कृष्ण रौंदेंगे, जिसे कालिया ने अपने उठाया तो रौंदेंगे क्योंकि जन है। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। इसीलिए कुछ हाथ नहीं लग रहा, सारा खेल अहंकार चाट रहा है। ये सर्प फण फैलाकर खड़ा हुआ है अहंकार। इसको रौने जगत गुरु श्री कृष्ण, तभी हो सकता है। नहीं तो ये बहुत बहुत घातक है। जो साधना करो उसी में पुष्ट होता रहता है। जब रुचि ले सुचि सेवा करें, गुरुजनों की रुचि के अनुसार चले, तब सब बात बनती है। जानते हो गुरुजन क्या चाहते हैं? गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारा संसार में कोई न रह जाए। गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में संसार न रह जाए। दो बातें समझो, संसार में तुम्हारा कोई ठौर न हो और तुम्हारे हृदय में कोई और न हो। अब ऐसा बन जाओगे तो निकलने लगेगा हृदय से हमारे माई श्यामाजू को राज। और अभी वो रंग नहीं आया, अहम में रंग नहीं आता है। अहम धुलना चाहिए। रहे अपनपो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा। अन मांगे सब मिले। प्रश्न करता पूज्य राधा बाबा की बात। अन मांगे सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और गूढ़ रहस्य, भागवतिक रहस्य उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, ये दुख देने वाले जो सब है, जाय सबय मूच, सब नष्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जो भोक्ता मन है वो तो प्रियालाल के प्रेम में डूब गया, तो प्रारब्ध भोगेगा कौन? शरीर में पड़ा है, कोई परेशानी नहीं। भगवत रसिक कहाय, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। यदि दीक्षा ले ली है, शरणागत हो गए हो, गुरु का आश्रय लिया है, भाई अपनी रुचि की क्रिया त्यागो, उनकी रुचि की क्रिया करो, उनकी रुचि में रुचि मिलाओ।
उनकी आज्ञा में श्वासों को व्यतीत करो, तभी आनंद का अनुभव होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अभी जो कहा संचित क्रियमाण प्रारब्ध तीनों नष्ट कर देते हैं आचार्य गुरुदेव। प्रायश्चित्त मघानाम महदपराधे परम शरणम सकल स्वधर्म मौलि पुमर्थ मौलिश्चराधिका विपिनम। विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए। प्रायश्चित्त मघानाम महद अपराधे, महद अपराध महापुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कहे, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में।